हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर 3 विमीय ज्यामिति 3D जियोमेट्री की एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन हल कराया है। यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लीजिए। शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें क्योंकि मैंने यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन कराया है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट वही होता है जो एग्जाम में आ जाए, और एग्जाम में क्या आएगा ये हमें नहीं पता होता। तो देखिए, दो रेखाओं के मध्य कोण यदि ज्ञात करना होता है जबकि दिक अनुपात और दिक कोसाइन दिए हों, तब की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे हम यहाँ से एक रेखा मूल बिंदु से इस प्रकार से होते हुए जा रही है और एक दूसरी रेखा भी इसी मूल बिंदु से होते हुए जा रही है। तो यहाँ जो कोण बना वो थीटा बना। मान लीजिए L1 है और ये L2 है। तो ये थीटा कैसे हम निकालें, ये चीज़ आपको समझनी है। मान लीजिए L1 के आपको दिक अनुपात पता हो, जो कि A1, B1 और C1 है। L2 के भी आपको पता है, A2, B2 और C2 है। तो ऐसी कंडीशन में इसका कोण ज्ञात करना बहुत आसान होता है क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है A1, A2, B1, B2, C1, C2 अपॉन में A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर वर्गमूल में गुणा A1, B1 और C1, फिर गुणा A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। तो ये कोस थीटा आ जाएगा और फिर यहाँ पे हम इसका मोड लिख देंगे। मोड लिखने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो प्लस आएगी, ऐसा हम सोच के चलते हैं, क्योंकि प्लस आने से अभिप्राय ये रहता है कि जो यहाँ एंगल बनता है वो न्यून कोण बनता है और न्यून कोण की कंडीशन ये रहती है कि वो प्लस में आता है। अब यदि हम साइन थीटा यहाँ से ज्ञात करें तो साइन थीटा ज्ञात करने के लिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करना पड़ता है। तब इसमें यहाँ कोस थीटा की पूरी वैल्यू रख के साइन थीटा क्या आता है बस आप वो याद रख लें। क्या प्रोसीजर है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आता कैसे है, वैसे तो खैर इतना मुश्किल है नहीं। ये पूरी वैल्यू यहाँ कोस की जगह रखेंगे और इसको निकाल के ले आएंगे। तो देखिए इसका तरीका क्या है कि ए बी माइनस ए बी का वर्ग। देखो ये नहीं होता, अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, याद करना सिखा रहा हूँ कि कैसे याद करते हैं। BC माइनस BC ऐसा आप सोच के लिख दो और CA माइनस CA इसका वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, 1 2 में से 2 1 और यहाँ भी वही 1 2 में से 2 1, 1 2 में से 2 1 घटा दो तो देखो बन गया। अपोन में क्या करें, तो ये जो पूरा आया है ये भी वर्गमूल में आएगा और अपोन में जो वर्गमूल में था कोस में वो भी वर्गमूल में उसी प्रकार से रहेगा। तो देखो याद करने की बहुत अच्छी टेक्निक ये रहेगी, प्लस C2 स्क्वायर ये हुआ। अब यहाँ देखिए, जब हमें दिक अनुपात पता थे तब जाकर ये हुई। यदि हमें यहाँ पे दिक कोसाइन पता हो, ना दिक अनुपात दे रखे हो, तो दिक कोसाइन देने से भी काम बन जाएगा। दिक कोसाइन L1 M1 N1 और L2 के दिक कोसाइन L2 M2 और N2 है। तो कोस थीटा क्या बनेगा, तब कोस थीटा बन जाएगा सीधे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इसका मोड बस। और साइन थीटा यहाँ से क्या बन जाएगा, तो L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर माइनस में प्लस आएगा M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस N1 L2
माइनस n2 L1 का स्क्वायर और इसका पूरे का वर्गमूल। तो जब दिक कोसाइन दिए हों तब जाकर ये दोनों सूत्र बनेंगे, L और M के पदों में, LMN के पदों में, और जब ABC यानी कि दिक अनुपात दिए हैं तब कोस थीटा ये बनेगा तो साइन थीटा ये बनेगा। तो इसको आप याद कर लेंगे। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं कि यदि रेखाएं लंबवत हैं और उनके दिक अनुपात A1 B1 C1 व A2 B2 और C2 दिए हैं तो क्या करते हैं, इसके बेस पे इस एक्सरसाइज का पहला और दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन है इसमें, तो इसी के बेस पे है कुछ वो, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 के बराबर होना चाहिए। ऐसा कैसे आया, तो देखिए जब यहाँ पे हम 90 डिग्री रखेंगे, कोस 90 का मान तो 0 होता है, तब फिर क्या होगा, ये जो अपोन में पूरा मटेरियल है वहाँ 0 के पास जाएगा, 0 हो जाएगा, देन दिस इज इक्वल टू 0। तो लंबवत होने की कंडीशन आ गई, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन है कि रेखाएं जब क्या हो, समांतर है। समांतर होने पर क्या होता है कि यही दिक अनुपात दिए हैं, तो फिर क्या होगा, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों अनुपात आपस में बराबर यदि हैं तो समांतर हैं, और यदि इनके इस प्रकार के गुणा बराबर 0 है तो लंबवत है। तो ये दो कंडीशन भी आप याद रखेंगे। और समझिए सदिश रूप में देखिए, दो रेखाओं के मध्य कोण जबकि दो समीकरण सदिश रूप के दिए हों, जैसे मान लीजिए एक दिया है रेखा A1 वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1, और दूसरी रेखा का समीकरण है ये वेक्टर A2 प्लस लैम्डा वेक्टर B2। तो इस प्रकार से अगर हो तो कोस थीटा निकालना बहुत आसान। वेक्टर B1 और वेक्टर B2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में इनका परिमाण का गुणा और फिर इसका भी मॉड, ठीक है, क्योंकि वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया आपको। तो ये हो गया एक सूत्र, बहुत आसान सा। ऐसा सवाल भी है एक्सरसाइज में, कार्तीय रूप में अगर हो, किस प्रकार से, मान लीजिए एक रेखा ऐसी दी है, इस फॉर्म में है y1 अपॉन ये हो जाएगा B1 और z माइनस Z1 अपॉन, एक तो रेखा ये है वो, दूसरी है x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस Y2 अपॉन B2 और z माइनस Z2 अपॉन C2। ये दो रेखाएं दे रखी हैं। तब क्या हो, कोस थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, तो बस हमें तो कोस थीटा के लिए क्या चाहिए, दिक अनुपात चाहिए। दिक अनुपात हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो फिर तो वही सूत्र जो शुरू में मैंने बताया था, वही सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मॉड। तो हमें क्लियर तौर पे A1 B1 C1 यानी कि दिक अनुपात हमें पता हो, तब जाकर हम इस सूत्र को लगाते हैं। यदि हमें ये सदिश रूप दिख रहा हो और इसमें हमें B1 और B2 बस ये देखने होते हैं, फिर A1 A2 से कोई मतलब नहीं होता, तब उनका इस प्रकार से हम ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज में 7वें क्वेश्चन तक मैंने 11.1 में आपको करा दिया, पार्ट 1 में, है ना, सॉरी 11.2 की पार्ट 1 में जो वीडियो अपलोडेड है उसमें करवा दिया है, और यहाँ पे हम पार्ट 2 में कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर, ठीक है। देखिए मूल बिंदु और दूसरा बिंदु इससे जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मूल बिंदु है 0 0 0 और एक दूसरा बिंदु है 5 -2 और 3, ठीक। अब इसमें हम क्या ज्ञात कर लेंगे, दिक अनुपात। दिक अनुपात अगर हमें ज्ञात हो गए तो फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए 5 - 0,
ठीक है, दिक् अनुपात -2 -0 और 3 -0, 5 -2 और 3। तो देखिए हमें यहाँ पे दो वेक्टर चाहिए। वेक्टर ए तो मूल बिंदु से आएगा, 0i 0j और 0k, जिसको हम इस प्रकार से वेक्टर 0 भी लिख सकते हैं। अब जो वेक्टर बी बनेगा वो किससे बनेगा, इस दिक् अनुपात से बनेगा, मीन्स 5i - 2j + 3k, ये हुआ। अब हमें चाहिए रेखा का सदिश, रेखा का सदिश रूप हमें चाहिए। सदिश रूप ज्ञात करने के लिए वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b, ये हमें चाहिए। तो इसमें वैल्यू भर देंगे। वेक्टर a क्या है, तो 0, लैम्डा वेक्टर b है 5i - 2j + 3k, तो ये ओवरऑल बन जाएगा लैम्डा, क्योंकि 0 तो 0 रह जाएगा, 5i - 2j + 3k। अब इसका ज्ञात करना है हमें कार्तीय रूप भी, कार्तीय रूप भी ज्ञात करना है। कार्तीय रूप में क्या करना होता है हमें, तो x - x1/a1 = y - y1/a1, सॉरी b1, और z - z1/c1, इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए x माइनस, बिंदु तो हमें पता है ना, 5 - 2 और 3 है। बिंदु क्या है, एक तो मूल बिंदु है, दूसरा वो बिंदु जिससे हमने क्या निकाले हैं, दिक् अनुपात निकाले हैं। तो ये 0 है और ये 5 है, पहले वाला दिक् अनुपात, y - 0 और ये है -2। ठीक है, ये जो हमने निकाल रखे हैं दिक् अनुपात, इनकी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। z - 0 कितना, तो 3। अब जो 0 है इसके बिना भी हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो आया है ये इसका कार्तीय रूप है, और यहाँ जो आया है ये इसका सदिश रूप है। तो दोनों रूप आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। बस ये सूत्र आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और सूत्र ध्यान रखने के लिए पूरी वीडियोस को ढंग से पढ़ें, सारी वीडियो देखें और अच्छे से सूत्रों को लिख के याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो अभी यहाँ दूर कर लेते हैं। दो बिंदु हैं, मान लीजिए बिंदु ए है 3 - 2 और -5, और एक बी बिंदु मान लिया हमने 3 - 2 और 6 जो दिया है, इसको बिंदु बी मान लिया। अब यहाँ से देखिए हम दिक् अनुपात निकालेंगे। दिक् अनुपात किस प्रकार से, तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। x2 है क्या, 3, ये x2 y2 z2 है, लिख भी देते हैं। अगर कन्फ्यूजन दूर रखना है तो इसके नीचे लिख दो, तो फिर ठीक दिखाई देगा आपको। 3 - 3 -2 -2 और 6 -5, तो ये बने 0, ये बना, ये भी 0, और ये हो गई 11। तो दिक् अनुपात आपके पास हो गई। अब दिक् अनुपात है तो हमें दो वेक्टर अब चाहिए। देखिए बिंदु ए से वेक्टर क्या बनेगा, तो वेक्टर ए बनेगा 3i - 2j - 5। एक हमें चाहिए वेक्टर बी, तो जो वेक्टर बी बनेगा वो इस बिंदु से नहीं बल्कि इससे बनेगा, जो हमने दिक् अनुपात निकाले थे। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 0i 0j और 11k दोनों आ गए। अब सदिश रूप निकाल दीजिए आप। सदिश रूप क्या बनेगा, तो वेक्टर r = a, वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b। अच्छा ठीक है, तो क्या बना देखिए, a की जगह 3i - 2j - 5k प्लस लैम्डा 0i + 0j + 11k। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। चेंज में क्या करना है कि बाकी से तो पूरा लिखना है वेक्टर ए को, बट ये लैम्डा 11 में लिख दो, बस लैम्डा × 11k ऐसा करके लिख दो, या 11 लैम्डा k करके भी लिख सकते हैं।
तो ये सॉरी वेक्टर है ये। अगर ये आप इस प्रकार से कर देते हैं तो आपका आधा आंसर आ गया। यदि फिर आपको कार्तीय रूप चाहिए तो कार्तीय रूप भी आप समझ सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन में किया है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई अपॉन बी वन एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। तो ए बी सी आपने ज्ञात कर लिए, यही है ए वन बी वन सी वन, या ए बी सी भी इसको आप लिख सकते हैं। तो नीचे में क्या आएगा 0 0 एंड 11, और बिंदु x1 y1 z1, तो ये रहे x1 y1 z1। 3 माइनस 2 माइनस 5, तो 3 माइनस 2 और माइनस 5। इस प्रकार से थोड़ा सा इसको और ठीक सा करके लिख दो। क्या लिखना है x माइनस 3/0, पूरा शो करना पड़ेगा, आप इसको अनंत नहीं लिख सकते। इन्फिनिटी को भी 0 नीचे है तो भाई अनंत लिख दो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। इक्वल टू z प्लस 5/11। तो ये जो रूप बना है ये कार्तीय रूप है, और ये जो रूप बना था ये सदिश रूप है। तो देखिए इस प्रकार से बहुत आसानी से आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दो रेखा दी हैं, इनके बीच का कोण हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, देखिए ये जो पहली रेखा है 2i माइनस 5j प्लस के प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब इसका जो मानक रूप है वो ये है, देखिए है ना, मानक रूप ये है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से b1 वेक्टर b1 हमें चाहिए। मैंने बताया था आपको सूत्र में, जब बताया समझा रहा था मैं, तब बता रहा था कि b1 b2 हमें चाहिए बस कोस थीटा ज्ञात करने के लिए, जब उसका सदिश रूप दे रखा हो तो देखिए ये जो है ये है लैम्डा की गुणा वाला 3i 2j और 6k, ये हुआ। अब इसी प्रकार से दूसरी दे रखी है 7i माइनस 6k, है ना, j तो इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, कहाँ से लाए, i प्लस 2j प्लस 2k, ये है। तो ये जो रूप है ये रूप है, ये b2 है। तो ये जो ये है ये b2 है, वेक्टर b2 i प्लस 2j प्लस 2k। अब जब हमें ये ज्ञात हो गए तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसके लिए सूत्र लगा देंगे। cos थीटा बराबर होता है b1 b2 का वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट एंड नीचे इनके परिमाण। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये इसको छोड़ो एंड b2 ये हुआ। चलो अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दें, इसकी वैल्यू भर दें पहले। तो यहाँ रखेंगे 3i प्लस 2j प्लस 6k, और ये i प्लस 2j प्लस 2k, ये हुआ। नीचे इनके परिमाण, तो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, और इसका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। देखिए यहाँ से 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यहाँ देखो 9 4 और 36, यहाँ 1 4 4, तो ये हुआ 3 4 और 12, नीचे हुआ 49 रूट में और रूट में 9, 12 4 16 और 3 19, और नीचे ये 7 और इसका 3, 19/21। तो ये जो कोस थीटा है इसकी वैल्यू आई है 19/21, लेकिन हमें तो एंगल चाहिए था ना थीटा, तो कोस उधर ले जाएंगे, कोस इनवर्स 19/21 हो जाएगा। तो ये सवाल आपका हो गया। देखिए आसान है, बस आसानी के लिए इसका यही करना है कि हमें इसकी पहचान हो कि हमें करना क्या है, सूत्र क्या है, और इन सदिश रूपों में से हम b1 b2 किसको लेते हैं। तो a1 a2 नहीं बल्कि b1 b2 को लेना है। और इस प्रकार से आप इसका सेकंड पार्ट करके देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर 11 के फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड इसका भी आप करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिए। x माइनस 2/2
y माइनस 1/5 एंड z+3/-3, और दूसरी दी है x+2/-1 एंड y-4/8 एंड z-5/4। देखिए यहाँ से तो बहुत आसानी बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, a1 b1 c1 दिक अनुपात, a2 b2 एंड c2, ये चीज़ है। तो इसकी पहचान करनी कोई मुश्किल नहीं है। a1 2, b1 5, लिख भी देंगे अलग से इतना, a2 -1, b2 8 एंड c2 4। जब हमें ये ज्ञात हो गए हैं तब कोस थीटा निकालने से हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि याद है आपके सूत्र बिल्कुल सही याद है। तो भाई कोई दिक्कत है नहीं आपको, है ना। तो भाई अब इसका कर लेंगे, ये देखो वैल्यू भर लेंगे। a1 की जगह 2 गुणा -1, b1 5 और b2 8 एंड -3 एंड 4 अपॉन में देखो जी दिस एंड दिस का स्क्वायर। फिर यहाँ भी इसी प्रकार से -1 स्क्वायर 8 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। मोड तो लगाते चलेंगे, मोड इसलिए लगाते हैं कभी कोई माइनस वैल्यू ना आ जाए, वो प्लस करनी होती है। -2 + 5 8 5 40 12 बटे 4 25 9 1 64 16, जोड़ के देखो 40 में से 14 जाएंगे, और यहाँ हो गए 9 4 13 और 25 38, और यहाँ 81। ठीक है, क्या बचा देखिए, 16 में से 14 गए, सॉरी 40 में से 14 गए 16 26 बचेंगे, और ये 81 का तो वर्गमूल 9 हो जाएगा, 38 को तो सेम लिख देंगे √38। अब हमें चाहिए थीटा, तब कोस ये जो आया है कोस थीटा आया है, तो कोस को उधर ले जाएंगे इनवर्स में। तो ये जो भी इस प्रकार का आंसर आया है उठपटांग से, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बन गया, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है इससे कोई मतलब होता नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर सेकंड इसका आप ही करेंगे, ठीक है, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए। देखिए यहाँ पे रेखाएं दी हैं 1 - x/3, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल रहता है ये, इसलिए ध्यान से इसको समझें। सभी सवाल समझने इसीलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। देखिए इसके हम दिक् अनुपात सही से बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर की फॉर्म चेंज करनी है हमें। तो भाई ऊपर x - 1/-3 लिख सकते हैं क्या, बताओ? बिल्कुल, क्योंकि x y z पहले ही लिखना पड़ेगा, प्लस में लेने पड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे 7 अगर कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो भाई अब देखिए ये हुआ x - 1/-3, ये भी ठीक है, बट ये y - 2/, ये जो 7 है ये 2p के नीचे आप ले आओ, और ये तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि इसे फर्स्ट नहीं इसे फर्स्ट आप कर सकते हैं। अब जो दूसरी दी है उसे भी हम चेंज कर लेंगे, जैसा जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होनी चाहिए उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको लेके आएंगे। देखिए 7x पहले होना चाहिए, 7 भी कॉमन ले लो, और 7x x - 1 भी कर दो भाई डायरेक्ट ही, क्योंकि ये समझ लो कि -7 ले लिया कॉमन हमने। अब तो ठीक है ना, -7 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसको x को पहले लिख देंगे, 1 को बाद में लिख देंगे। ये अपनी अवस्था में बिल्कुल सही है। हाँ ये गलत है, z-6 करके नीचे वाले को माइनस कर दो, अब ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और चेंज, इस पूरे को नीचे लाएंगे तो -3p/7 हो जाएगा, एंड y - 5/1 = z-6/-5, ये दूसरी समीकरण। अब यहाँ से देखिए दिक् अनुपात आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, दिस एंड दिस, ये a1, ये b1 एंड ये c1, ये a2, ये b2 एंड ये c2। तो जब ये हमें पता लग रहे हैं तो क्यों ना हम एक बार इनको अलग से लिख दें। a1 लिखो -3, b1 लिखेंगे 2p/7 एंड c1 लिखेंगे 2, फिर a2 लिखेंगे -3p/7, b2 लिखेंगे 1
एंड C2 लिखेंगे -5। अब क्या हो, अब चूंकि लिखेंगे हम रेखाएं लंबवत हैं, रेखाएं लंबवत हैं, तो सूत्र आपको पता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की गुणा का योग प्लस बराबर होता है 0 के। अब इनकी वैल्यू रख दो तो P का मान निकल के आएगा। देखो -3 गुणा -3P/7 प्लस 2P/7 गुणा 1, और इन दोनों की भी गुणा कर देंगे। ये हो गई प्लस के 9P/7 और ये 2P/7, और ये जो माइनस का 10 आएगा हम उसको उधर लेके उठा दें। 9P और 2P कितने P, तो 11P/7 बराबर 10, और P यहाँ से 10 7 की गुणा 10 में हो जाएगी 70, और 11 इसके नीचे आ जाएगा। तो आपका आंसर बन गया 70/11। क्या आया है, कितना आया है, कोई वैल्यू नहीं, बट आपकी कैलकुलेशन सही हो ये वैल्यूबल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आप समझ गए इसको। देखिए ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस पार्ट का लास्ट है। अगले पार्ट में और क्वेश्चन लेकर आएंगे बीच की दूरी वाले, न्यूनतम दूरी वाले, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, तब जाकर आपकी एक्सरसाइज पूरी होगी। x - 5/7 y + 2/-5 एंड z/1। देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर सकते हैं। x - 5/7 एंड y - -2/-5 एंड z -0/1 करें तो करें, नहीं तो काम चल जाएगा, क्योंकि फाइनली हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए। इसके लिए ऊपर कोई परिवर्तन करो ना करो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। सवाल ही इसने ऐसा कहा है कि रेखाएं ये और ये परस्पर लंब है। ठीक है, तो हमें तो वही चाहिए जो भी हमने किया। अब देखो दूसरे वाला, x/1 y/2 एंड z/3। तो चाहे तो इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, नहीं लाना चाहते तो मत लाओ, क्योंकि हमें ज़रूरत इनकी है। ये A2, ये B2 और ये C2, ये हुई। तो भाई A1 है यहाँ 7, B1 है यहाँ -5, C1 है 1, A2 है 1, B2 है 2 और C2 है 3। A2 B2 C2 सारे आ गए। अब क्या करें, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की गुणा करके देख लो, अगर आए 0 तो ठीक है। तो देखो 7 गुणा 1 -5 गुणा 2 और 1 गुणा 3, 7 - 10 + 3 यानी कि 10 - 10 = 0। अच्छा जी, ठीक है, क्योंकि अब आप लिख दो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 का योग 0 है, अतः रेखाएं क्या हैं, रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। बस आपको इतना काम करना था। ठीक है, पढ़ाया हुआ समझ में आता है, वीडियो पसंद आती है, आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर दें सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। और हाँ, इससे पिछले जितने भी वीडियो आपको चाहिए सभी वीडियो अपलोडेड हैं, आगे पीछे सब। बट आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में अलग अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें से छांटें, जो भी एक्सरसाइज चाहिए, जो चैप्टर चाहिए, सब मिलेगा। 9th से लेकर 12th तक सब इसमें मिलने वाला है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।